86% in 10th, 56% in 12th, and second semester से we are failing in subject. And up with the rains again. अभी 5 मिनट पहले धूप जैसा था. Welcome back to the channel everyone. और वर्कआउट नहीं हुआ, आज कैंसिल था. लक्ष्य का एनिवर्सरी है. हैप्पी एनिवर्सरी लक्ष्य एंड दीपाली. And we're starting with नींबू पानी. Well, hello people. Well, हमारा खाना वाना हो गया. We are sticking to the desk. सुबह से काम आ गया था and I was too much engrossed into it. But फिर क्योंकि हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट पे बात कर रहे थे और पापा बता रहे थे that 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स आ गए हैं. That just got me thinking कि मेरी 12th की स्टोरी काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है, बट ये काफ़ी ड्रामेटिक सी स्टोरी है. सो आई थॉट आई कैन शेयर इट विथ यू गाइज नाउ दैट आई शेयर माई लाइफ इस प्लेटफॉर्म पे. तो आई थिंक ये वाला हिस्सा भी आपको शायद पता होना चाहिए. एंड अगर ये स्टोरी अगर एक भी बच्चे को हेल्प करती है तो it's worth it, of course. So I thought I'd share it with you. So not making like a typical vlog, but we're just gonna talk about 12th, but actually marks and results. Basically I was a science student और मेरे 10th तक ज़बरदस्त मार्क्स आते थे. I was scoring anywhere between 90 to 85. एक्चुअली कभी कभी तो 92% भी आ चुके हैं. कभी किसी ने नहीं सोचा है कि आई वुड बी अ बैड स्टूडेंट एंड आई वॉज. मार्क्स वर एवरीथिंग. कट टू 11th-12th स्टैंडर्ड, जब हम कॉलेज, मुंबई में कॉलेज बोला जाता है 11th-12th को. और एंड माइंड यू आई केम फ्रॉम गुजराती मीडियम स्कूलिंग टू अचानक से इंग्लिश में. समटाइम्स चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, इट जस्ट डजंट हैपन. बट आई स्कोर्ड 56% 12th में शायद. आई नो आई वॉज शॉक. मतलब जब मेरे को ये रिजल्ट पता चला था, आई वॉज वेटिंग फॉर माई रिजल्ट. फ्रेंड कॉल्ड मी एंड ही इज लाइक रिजल्ट देखा क्या? बोले नहीं अब तक नहीं देखा, पापा बताएंगे. इज लाइक अरे मैं देखता हूँ, बता मेरे को क्या है. एंड आई एम राइटिंग माई मार्क्स और वो जिस हिसाब से मार्क्स आगे बढ़ते जा रहे हैं मेरे को समझ गया ये कुछ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकलने नहीं वाला इसमें से. एंड द मोमेंट आई पुट डाउन माई फोन, मैंने अपना पेन फेंका. इट वॉज अ फुल ड्रामा सीन्स, बट सब कुछ फेंक के आई वॉज जस्ट क्राइंग. इवनिंग तक मैं रो रही थी एंड आई वॉज सो डेविस्टेटेड. लाइक अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, क्या करूँगी मैं 56% के साथ, और मतलब क्या ही हो जाना है इसके साथ. तो एंड और ऐसा नहीं है कि मैं रखड़ रही हूँ और मैंने बहुत ही मज़े किए हैं. एंड आई हैव डन नथिंग ऑफ लाइक कुछ पढ़ाई नहीं किया, ऐसा नहीं था. I did study, but God knows what happened. I have no idea till date क्या हुआ या इतने ख़राब रिजल्ट कैसे आए. And I think also it was because there was such a language barrier था उतना बड़ा कि हो सकता है. I don't want to blame it on anything, but just it happened. I don't know क्यों. And I just thought अभी तो ख़त्म हो गया, मतलब CET का रिजल्ट आना बाकी था. और my dad was like ठीक है let's wait till CET, क्योंकि हमारे टाइम पे CET ज़्यादा वेटेज रखता था. तो CET में भी ज़्यादा कुछ उखाड़ा नहीं है बहन ने. तो आई वॉज ऑल डन. माई डैड सैट मी डाउन एंड ही इज़ लाइक क्या करना है. एंड आई वाज लाइक रोते रोते कि नहीं मैं फार्मेसी करूँगी, हो जाएगा उतने में, क्योंकि डॉक्टर बनने जितना पैशन मेरे में था नहीं. और इंजीनियरिंग में मैथ्स फिजिक्स एंड आई वाज वर्स्ट एट फिजिक्स, नहीं ही समझती थी मैं. तो फार्मेसी एक ऑप्शन बचा हुआ था जो काइंड ऑफ लाइक बीच का था. एंड आई वाज लाइक करेंगे फार्मेसी करेंगे, हो जाएगा. एंड आई वाज लाइक आर यू श्योर पढ़ाई करोगे? एंड आई वाज लाइक नहीं पापा मैं करूँ. तो 12th के वो शौक में से तो निकल गए. एंड आई वाज लाइक वी आर जस्ट गोना पावर थ्रू और फार्मेसी में कुछ उखाड़ेंगे. फार्मेसी के फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आई थिंक मैं उन कुछ चंद लोगों में से हूँ जो एक सब्जेक्ट में KT लाने का रिकॉर्ड होल्ड करता है फार्मेसी. मतलब एवरी सिंगल सेमेस्टर केमिस्ट्री जो बेस ऑफ फार्मेसी है उसमें आई यूज टू गेट KT. एंड आई डोंट नो व्हाई, मेरे को नहीं ही समझती थी केमिस्ट्री. आई यूज टू, हमको 1 महीने का ब्रेक मिलता था पढ़ाई का, जस्ट लाइक इंजीनियरिंग. सो हमारा करिकुलम इज़ वेरी मच सिमिलर टू इंजीनियरिंग करिकुलम. और वो 1 महीने का जो छुट्टी मिलती थी पढ़ाई करने के लिए, आई यूज टू स्टडी केमिस्ट्री एंड देन आई यूज टू फेल इन केमिस्ट्री. आई डोंट नो व्हाई, आई वाज ऑलमोस्ट ब्रोकन. ये तो चीज़ हो ही नहीं सकती. मतलब हम आए 86% in 10th, 56% in 12th, and second semester से we are failing in subjects.
हैव नो आइडिया इस चीज़ का क्या करना है. एंड आई यूज्ड टू स्टडी विद माई फ्रेंड नेहा. यू नो, इफ नेहा, दिव्या, मैगी आर माई बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज, और हम लोग सब लोग साथ में पढ़ाई करते थे. आई यूज्ड टू गो टू माई फ्रेंड्स हाउस कि नहीं तू मेरे को 2-3 दिन रख ले यहाँ पे, पढ़ाई करवा ले. नेहा हम सबको पढ़ाई करवाती थी, ऐसे पढ़ाई करवा ले और पास करवा दे. बट होता ही नहीं था. आई डोंट नो व्हाई इट यूज्ड टू हैपन. रियली आई थिंक फोबिया हो गया था मेरे को एग्जाम्स का, विच इज़ द वर्स्ट थिंग एनी स्टूडेंट कैन हैव. बट फिर भी वी लाइक नहीं, डिग्री तो ख़त्म करेंगे ही करेंगे. आई न्यू आई वांटेड टू डू मार्केटिंग हमेशा से. सो आई वाज लाइक डिग्री तो ख़त्म करनी पड़ेगी. तो आई वाज लाइक रोते रुलाते लास्ट सेमेस्टर तक केटी लेते हुए, बट वी पास्ड. एंड बिफोर आई इवन पास्ड फार्मेसी आई हैड अ जॉब जो MR का होता है, विच इज़ फार्मा का. बेसिकली आप जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, यू सी सूट बूट में या प्रॉपरली फॉर्मल कपड़ों में जो दवाइयाँ बेचने की कोशिश करते हैं डॉक्टर्स को. आई गॉट दैट जॉब एंड आई वाज लाइक सी मैं घर पे तो नहीं बैठ सकती, केटी है तब तक. एंड मेरा आइडियल प्लान वाज टू डू MBA, बट केटी था, फाइनल क्लियर नहीं होता तब तक MBA नहीं मिलना. सो आई वाज लाइक ठीक है, वी गोना चिल एंड वील गेट to that part. And I passed and I started doing MR and I did that for a year. और मेरी जो इंग्लिश है, जो सुधरी है मेरी इंग्लिश, इवन 10 साल गुजराती में पढ़ाई करने के बाद, इज़ बिकॉज ऑफ दिस जॉब. क्योंकि मैं कार्डियोलॉजिस्ट के साथ डील करती थी, तो आई हैव वर्कड विद देम, और उनके साथ वो बात करने में, उनको पूरा ब्रोशर पढ़ के दिखाने में, उनको दवाइयाँ समझाने में मेरे को वो कॉन्फिडेंस आ गया इंग्लिश में बात करने. आई थिंक दिस प्रूव्स दैट कि हर चीज़ में एक लर्निंग होता है, हर चीज़ में आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. बट इन द 1 year ऑफ वर्किंग, गौरव भी अपनी इंजीनियरिंग के साथ लड़ाई कर रहा था. ही इवन दो ही नेवर हैड अ प्रॉब्लम विथ लाइक मार्क्स एंड ऑल दैट, उसको हमेशा से अच्छे मार्क्स आ जाते थे. पर इन द जॉब ही रियलाइज ही डोंट वांट टू वर्क इन द कोडिंग. सो ही स्टार्टेड वेंचरिंग इनटू डिजिटल मार्केटिंग. तभी ये काफ़ी नया कोर्स था. एंड वी स्टार्टेड रिसर्चिंग, खुद से सीखने की कोशिश करी, खुद से लर्न किया कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग. एंड वी लर्नड ऑल ऑफ दैट. एंड आई डोंट नो हाउ हमको वो हिम्मत आ गई, दैट कपल ऑफ 20-year-old पीपल, हमने बस बोला कि हम एजेंसी शुरू करेंगे खुद की, जबकि हमको वो इंडस्ट्री के बारे में ऐसा कुछ नहीं पता है. वी जस्ट लर्नड द टेक्निकलिटीज़ ऑफ इट. एंड थैंकफुली क्रिएटिविटी दिमाग में थी ही खुद से, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ मार्केटर. याद है, देन इट काइंड ऑफ लाइक स्टार्टेड वर्किंग आउट. फिर MR के साथ साथ आई वाज ऑल्सो वर्किंग विद हिम इन एन एजेंसी. वी वर नॉट स्कैर्ड टू एक्सप्लोर समथिंग डिफरेंट दैन व्हाट वी हैड स्टडीड. और उसमें हमने धक्के खाए हैं लोगों के सेल्स के लिए. वी यूज्ड टू डू द सेल्स, वी यूज्ड टू डू द मार्केटिंग, स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन, डिज़ाइनिंग, सब कुछ. सो जो यूट्यूब पे अवेलेबल है सब कुछ सीख के हम उस चीज़ को करते थे. हम जाते थे और हमने मार्केटिंग उस टाइम पे उन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग पैकेजेस बेचे हैं जिन लोगों को वो टर्म भी नहीं पता था. आई मीन ऑल द आप जो साड़ी के शॉप्स देखते हैं, वेरी ट्रेडिशनल इन देयर वेज ऑफ स्पेंडिंग मनी, लेकिन हमने उनको बताया कि नहीं ये चीज़ चलती है, इट विल वर्क फॉर यू. एंड वी एक्चुअली गॉट देम थ्रू इट. और हमने 3 साल तक ये कंपनी चलाई. उसमें भी I am not done with my lessons yet. Then after 3 years, we wanted to go larger client base, but again, low experience, हमको background नहीं था इस चीज़ का. So the people started saying that कि हम ये risk नहीं ले सकते तुम्हारे साथ. So again, we did not fear to let go. जो चीज़ आगे नहीं बढ़ रही थी. एंड वी वर नॉट लाइक यार शिट, हमने तो इतना बोल के कंपनी खड़ा किया एंड नाउ वी हैव टू लाइक शट डाउन दिस कंपनी, लोग क्या बोलेंगे. और पेरेंट्स से ऑलमोस्ट आई हैड फॉट लाइक फॉर दिस कि नहीं ये चीज़ चलेगी एंड दिस विल वर्क एंड लेट मी डू दिस. बिकॉज पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने 4 साल का एजुकेशन छोड़ के कुछ नया ही कर रहे हो उस चीज़ में. बट आई फॉट फॉर इट एंड वी स्टार्टेड हंटिंग फॉर जॉब्स. एंड दैट्स हाउ आई गॉट a job agency में. And then agency का experience I took and how like bigger players work. और तभी हमको realize हुआ कि हम बहुत ही छोटा गेम खेल रहे थे अब तक. So वहाँ से learnings करके then I went to my very first big job which was Pepperfry, India's largest
online furniture selling company, and I was handling their social media in-house, उनके paid collaborations, उनके influencer collaborations, उनका content. I worked with Pocket Aces, I worked with TVF, and that just gave me amazing experience, and I was so happy that I took this path, I took this opportunities, and I learned for myself. और अब ये नई चीज़ें मेरे को सीखने मिल रही है, ये एक्सपीरियंस मिल रहा है मेरे को साथ में, which was amazing. I couldn't be happier. Then it was time to move on also, and now, right now, currently I'm in Miss Malini, one of the biggest content platforms in agency जो influencers को handle करती है, and I'm right in the middle of the industry, and this just I mean it's like get 56% in your 12th standard to failing in pharmacy to now finally जो मेरा marketing का dream था, to do marketing for any brand, every brand, work with all the influencers, celebrities, campaigns design करने, is just all becoming true. And I'm still on a journey of like a very long journey of कि कहाँ वो finally पहुँचना है. But that's the only thing. I never gave up. And it's also okay to let go of something जो काम नहीं कर रहा है आपके लिए. आपने भले जो चीज़ में पढ़ाई की, but if you find that you're not passionate about it anymore, और आपको वो चीज़ नहीं समझ रही है, it's okay to let it go and explore something new. And also it is okay to like take a gap year and study harder to get the marks, because मैंने ऐसे भी लोग देखे मेरे साथ जो थे, जो डॉक्टर्स बनना चाहते, गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना चाहते थे, but their first time marks were not good enough. They took a year off, उन्होंने और जान डाल के मेहनत की, और गवर्नमेंट कॉलेजेस से now they are doctors. So 12th के marks literally after 5 years 6 years once you get into the job और स्ट्रीम जो आपको पसंद है, उसके बाद वो मैटर नहीं करेगा. आई नो इट मैटर्स फॉर द कोर्सेज, फॉर द स्टडी यू वांट टू डू. सो ईदर इट्स ओके टू लाइक लेट गो ऑफ इट एंड काइंड ऑफ लाइक जस्ट डू समथिंग एल्स, फाइंड समथिंग न्यू, और इवन टू लाइक पुट मोर एफर्ट इन टू इट. एक आधा साल और डाल के आपको डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी बनना है आप बन सकते हैं. अब तो मतलब मोर देन एवर, जब हमारे टाइम पे था इतना इंटरनेट भी हम नहीं यूज़ करते थे, एंड वी डिडंट नो हाउ टू फाइंड न्यू करियर पाथ्स. वी डिडंट नो कि और क्या करियर पाथ्स है. हमारे पेरेंट्स को नहीं पता था और क्या नए करियर पाथ्स हैं. बट अब जबकि इंटरनेट इतना है, जबकि एवरीबडी नोज अबाउट एवरीथिंग, और पेरेंट्स भी व्हाट्सएप, यूट्यूब पे देखते रहते हैं, आई एम श्योर एवरीबडी नोज कि अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, एंड देयर कैन बी नो टर्म एज फेलियर अगर आप चाहें तो. So yeah, that's my story, from a science student to pharmacy to a brand manager at Miss Malini, and now a YouTuber. So multitasking कभी नहीं छोड़ने वाली मैं, I think, even though दिमाग ख़राब हो जाए, टाइम की कमी हो जाए, but I love to explore जो भी नए ऑप्शंस हैं मेरी लाइफ में. आई नो ये थोड़ा सा अलग वाला वीडियो था, एंड आई यूजुअली गेट वेरी स्कैर्ड ऑफ जस्ट लाइक बैठ के इतनी बातें करने को, बट इफ़ यू फील दैट यू लाइक दिस एंड ये एक फॉर्मेट इंक्लूड करना चाहिए मेरे को वीडियोज़ में, एंड देन प्लीज़ कॉमेंट बिलो एंड लेट मी नो. एंड इफ़ इट हैज़ इंस्पायर्ड यू, और आप किसी भी आपके दोस्त, रिलेटिव को जानते हैं जिन्होंने 12th स्टैंडर्ड पास किया, और ये साल तो और भी हार्डर है ऑफकोर्स with the COVID situation, results and schools and college का कोई भरोसा नहीं है कहाँ क्या हो रहा है और कैसे करिकुलम आगे बढ़ने वाला है. आई एम श्योर वो और भी स्ट्रेस में है, बट लेट देम नो कि इट्स ओके एंड यू विल फाइंड योर वे. जस्ट थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा डिग इन डीपर, एंड जस्ट लाइक नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू. कौन से कोर्सेज अभी के टाइम में ज़्यादा काम आएंगे, नाउ इट्स डिजिटल एज, सो कौन सी चीज़ इससे आप आगे बढ़ सकते हैं, कौन से स्किल्स आपको सीखने चाहिए जो आपको हेल्प करेंगे, एंड ट्रस्ट मी इट गेट्स बेटर. सो स्टे इंस्पायर्ड एंड stay safe, and I'll see you in the next vlog. Subscribe, please subscribe to the channel guys, please.